जैक के माध्यम से दिनांक 12/4/2023 को जो कक्षा 9 का गणित विषय का एग्ज़ाम हुआ, आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, अब फटाफट आंसर आप लोग मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, √5 खाली स्थान संख्या है। तो √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन 2, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 का पावर 1/4। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन 3, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ऑप्शन जो 2 है 9/25, ये आंसर सही हो जाएगा। इसे निकालने का तरीका है, ये क्या करेंगे, 25 को क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। देखो नहीं जा रहा है, यहाँ पर देख दशमलव देंगे, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर एक हम यहाँ जीरो बैठाएंगे, यहाँ भी जीरो बैठाएंगे। तो 25 का जब हम पहाड़ा 3 बार हम पढ़ते हैं तो 25 दिया क्या हो जाता है, 75 हो जाता है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 होगा। फिर यहाँ पर जीरो बैठा देंगे तो 25 का पढ़ा फिर 6 बार हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 150 हो जाता है। इस तरह पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 9/25। क्वेश्चन 4, 1/√3 के हर परिमयकरण करने पर प्राप्त संख्या है, तो इसे निकालने का तरीका है, देखो 1/3 जो है 1/√3 लिख लेंगे। अब नीचे क्या है 1/√3, तो नीचे वाला जो है संख्या ऊपर और नीचे उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस तरह करेंगे तो क्या होगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाता है, और √3 करेंगे तो √9 आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये हो तुम्हारा आंसर हो गया √3/3। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन 5, निम्न में कौन बहुपद है? तो इसमें देखो ऑप्शन तो दिखाई पड़ रहा है, x का पावर 2 प्लस √2, ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, बहुपद 3x-2 का शून्यक है। तो इस तरह हम बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 3x जो 3x लिखेंगे, ये -2 को क्या करेंगे, तो बराबर कुछ पार ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 2/3। तो सही आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, x² x प्लस 2 का पावर 2 के प्रसार में x का गुणांक है। तो देखो तो x प्लस 2 का पावर 2 यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ पर दिया हुआ, तो लिख सकते हैं a², यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y² प्लस 2 का 4² प्लस क्या लिखेंगे 2ab। तो 2 दूना 4y हम यहाँ पर आ जाएगा। तो किसका पूछा है, y का गुणांक क्या है? तो देखो तो क्या हो गया, y का गुणांक, सॉरी इसे इस तरह देखो, y दिया हुआ है तो y मतलब क्या हो गया, एक y का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो गया 4y प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा 4। तो y का गुणांक क्या है, देखो तो y का गुणांक क्या है 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6x² प्लस 5x-6 का गुणनखंड है। देखो तो ऑप्शन 2 को अगर यहाँ पर गुना करना, इससे गुना करना तो क्या होगा, 2 का पावर यहाँ पर 2 को 3 से गुना करना तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस फिर 2 को इससे गुना करना, 2 से गुना करना तो क्या होगा 4x हो जाएगा, और फिर प्लस को इससे गुना करना, 3 से गुना करना, तो इस तरह गुना कैलकुलेशन करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, -1, -2 का चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो तो हम ग्राफ पेपर में इस तरह का बनाते हैं, दोनों माइनस दिया हुआ है, इधर हो जाता है प्लस होता है +1, इधर क्या होता है -1 होता है, नीचे भी क्या होता है -1 -2 होता है।
-2 किसे पूछा है, दोनों माइनस में है, तो यह 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो देखो तो इसमें आ रहा है तृतीयक में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 निर्देशांक -2, 4 का भुज है, तो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 11 समीकरण -2x + 3y = 6 का तुलना ax + by + c = 0। तो हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो 2 दिया इसे हम a मान सकते हैं, इसे हम b मान सकते हैं और इसे हम क्या मान सकते हैं, c मान सकते हैं। तो देखो तो a बराबर कितना है -2, तो ऑप्शन दिखा रहा है b नंबर में a बराबर -2, b बराबर 3 दिखा रहा है, देखो b बराबर 3 और c बराबर 6 दिखा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। तो देखो तो x यहाँ पर ऑप्शन ए जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x में अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं और y में यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस और y के बराबर कितना 2, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर y बराबर भी 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आरेख पर स्थित है, तो a का मान होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 वे आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 अभिगृहित कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 55 डिग्री का पूरा कोण है, तो पूरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री से हम 55 को घटा देंगे, 90 में हम क्या करेंगे 55 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाता है 35 आ जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, तो अन्य कोण समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 आकृति में यदि ए बी डी ई कोण BAC = 35 डिग्री और CDE = 53 डिग्री, तो क्या बोलता है कोण DCE निकालने बोल रहा है, कोण DCE निकालने, ये देखिए ये क्या करना है, निकालना है, ये निकालना है। देखो तो यहाँ पर A बराबर कोण BAE बराबर कितना दिया हुआ, यहाँ पर 35 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 35 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या होगा 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जानते हैं कि ये त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो 53 ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो 35 दिखाई पड़ रहा है इसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 53 + 35, इसे जब हम जोड़ते हैं तो क्या जाता है 88 आ जाता है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो क्या करेंगे 180 में माइनस क्या करेंगे 88, जब माइनस कर देते हैं तो तुम्हारे क्या हो जाता है 92 आ जाता है, सही आंसर हो जाएगा 92, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यदि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और CA बराबर है RP है, तो इसमें ऑप्शन ए देखो तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखो क्या है AB और यहाँ पर क्या है BC और यहाँ पर देखो तो PQR, तो यहाँ पर कोण ABC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज किसका होगा, देखो तो PQR के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC और कोण B बराबर 70 डिग्री, तब कोण A बराबर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोण A बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 त्रिभुज DEF में कोण D बराबर है कोण F के तथा EF बराबर 4 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर, तब DE की लंबाई होगा, तो इसमें जब हम देखेंगे तो DE की लंबाई कितना हो जाता है 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
तो ऑप्शन देखो तो ए बी प्लस बी सी का है बड़ा है ए सी का, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग अगर ऑप्शन ए मार के आए होंगे तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो आयत का क्या होता है, विकर्ण बराबर होगा। हम देखते हैं आयत का, ये विकर्ण हो गया, ये क्या होगा, बराबर होगा, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक चतुर्भुज 3 कोण दिया हुआ है 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, तो इसका चौथा कोण होगा। हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम 75 को, ये 75 प्लस 90 प्लस 75 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 240 आ जाता है। तो ये 240 को क्या करेंगे, 240 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किससे, 360 से। तो जब हम इसे माइनस करते हैं 360 से माइनस कर देंगे, क्या होगा, 240 को, तो कितना हो जाएगा, 120। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न आकृतियों में किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु और बिंदु तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो ए आर ब्रैकेट बी ई डी बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, आकृति में यदि कोण ओ ए बी 40 डिग्री है तो कोण ए सी बी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, ए सी बी, ये एंगल को निकालने बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 27, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, ऑप्शन 2 अधिकोण होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, आकृति में, यह आकृति दिखाया हुआ ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए डी सी बराबर 70 डिग्री, ये तुम्हारा कितना डिग्री दिया हुआ, डी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ए बी सी निकालने के लिए बोल रहा है। कोण ए बी सी ये निकालने के लिए बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन सी कोण की रचना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, √2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जब हम इसमें सूत्र में डालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी हम निकाल लेंगे, ये 15 को और क्या 20 को और क्या करेंगे 25 को जोड़ लेंगे। जब इसको हम जोड़ते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल जाता है, 30 निकल जाता है। तो एस बराबर कितना निकल गया, एस बराबर 30 निकल गया। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एस, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब इसमें हम इसको बैठा देंगे तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, इस सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 250 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक घनाभ जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये क्षेत्रफल होता है। जब इसे हम बैठा देंगे तो मेरा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1300, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
33 एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का जगह हम 4 लिखेंगे, गुना पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 और आर बराबर कितना दिया हुआ देखो तो आर बराबर 7 दिया हुआ तो 7 गुना 7 ये 7 कट गया। जब इसे हम गुना करेंगे तो तुम्हारा 616 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 और आर बराबर कितना दिया हुआ 7, एल बराबर कितना हुआ है 10, ये 7 कट गया। अब क्या होता है 22 को हम 10 से गुना करें क्या होगा 220, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक शंकु जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो इसका आयतन पूछा है। तो अब क्या हो शंकु, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक शंकु बना लेंगे। देखो तो ये शंकु बन गया। अब शंकु का ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जब तिरछा ऊंचाई निकालते हैं तो क्या जाता है 3 आ जाता है। अब शंकु का क्या बोलता है आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 264 हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा 3 जो है ये सही होगा। क्वेश्चन 36 एक घनाभ जिसका लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर का आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच। अब ये क्या हुआ है 6 गुना 5 गुना 4.5 से गुना कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 135। क्वेश्चन नंबर 37 आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 6 5 4 1 में 5 की बारंबारता पूछा है। तो देखो तो 5 कितना बार आ रहा है, देखो एक बार 2 3 4 5 6, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 मिलान चिन्ह की बारंबारता है। तो देखो तो इसमें क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 और 1 11, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39 आंकड़े 8 7 12 15 10 9 और 11 का माध्य क्या है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सजाएंगे, तो देखो तो 7 7 8 9 10 11, 11 के बाद क्या है देखो 12, 12 के बाद क्या है 15। तो इसमें बीच में कौन आ रहा है देखो तो एक तरफ ये हो गया 3 इधर हो गया और बीच में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 40 एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चीत की प्रायिकता होगी। तो क्या करेंगे 100 बार उछालते हैं तो हम 100 को क्या करेंगे 60 में माइनस कर देंगे, 100 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 40। तो 40 क्या आ रहा है देखो तो 40 चीत आ रहा है बटे क्या करेंगे 100, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इस तरह हम 1 से 40 तक प्रश्न देख लिए। इस अब अगले वीडियो में आप साइंस का देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।